नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त बदलाव पर बात करने वाले हैं जो किसी भी देश की आर्थिक ताकत को मापने का नजरिया ही बदल रहा है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उद्योग ही विकास का असली इंजन होते हैं, लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता देश की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने वाला प्राइमरी ड्राइवर बन गई है। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में आधिकारिक डेटा और रिपोर्ट्स के जरिए डीकोड करते हैं कि कैसे भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल टैलेंट को मिलाकर एक विशाल ऑरेंज इकोनॉमी तैयार कर रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का ब्लूप्रिंट। आज हम मुख्य रूप से इन विषयों पर बात करेंगे। 1. नई आर्थिक शक्ति। 2. वित्तीय विकास को ट्रैक करना। 3. एवीजीसी और गेमिंग फ्रंटियर। 4. लाइव एक्सपीरियंस बूम। और 5. ऑरेंज इकोनॉमी का विस्तार। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। नई आर्थिक शक्ति, राष्ट्रीय ताकत की नई परिभाषा। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारी पारंपरिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है जहां कारखाने हैं, फ्रेट कॉरिडोर हैं और भारी भरकम माल का लेन देन है, और दूसरी तरफ है हमारी नई रचनात्मक अर्थव्यवस्था जहां असली कमाई बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नैरेटिव्स से हो रही है। आज के समय में विचार और आइडियाज भौतिक सामान से कहीं ज्यादा तेजी से सफर करते हैं, है ना? और यही नैरेटिव्स आज पूरी दुनिया के बाजारों को चला रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्रिएटिव शिफ्ट कितना बड़ा है, तो बस ये आंकड़ा देखिए, 1 करोड़। जी हाँ, भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहारा बना हुआ है। इसका सालाना आउटपुट करीब 3 लाख करोड़ रुपए हैं। तो साफ है, ये सिर्फ एक साइड इंडस्ट्री नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बन चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वित्तीय विकास को ट्रैक करना बड़े पैमाने पर भारत। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये सच में दिलचस्प है। 2024 में इस मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की कुल वैल्यूएशन करीब 2502 अरब रुपए आंकी गई है, और अनुमान है कि 2027 तक 7% की निरंतर वार्षिक वृद्धि के साथ ये 3067 अरब रुपए के विशाल आंकड़े को पार कर जाएगा। मतलब हमारी सर्विस इकोनॉमी के अंदर ही एक बेहद शक्तिशाली और लगातार बढ़ने वाला विकास इंजन तैयार हो चुका है। और अगर हम इन आंकड़ों के थोड़ा और गहराई में जाएं, तो 3 डिजिटल सेगमेंट्स सबसे तेज भाग रहे हैं। डिजिटल मीडिया अब इस सेक्टर के कुल रेवेन्यू का लगभग 1/3 हिस्सा है, जिसने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह बदल दिया है। दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग 232 अरब रुपए की वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है, और एनिमेशन और वीएफएक्स भी इसी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये सब मिलकर डिजिटल युग में क्रिएटिविटी की पूरी परिभाषा बदल रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, एवीजीसी और गेमिंग फ्रंटियर, डिजिटल रचनात्मकता के इंजन। अब ये एवीजीसी एक्सआर आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। देखिए, ये सिर्फ बैठकर वीडियो गेम खेलने या कार्टून बनाने तक सीमित नहीं है। ये क्रिएटिव इकोनॉमी का सबसे एडवांस्ड टेक ड्रिवन फ्रंटियर है। जब भी आप कोई शानदार विजुअल इफेक्ट वाली फिल्म देखते हैं या कोई इमर्सिव गेम खेलते हैं, तो याद रखिए, उसके पीछे कलाकारों, कोडर्स और इंजीनियर्स की एक पूरी फौज होती है जो आर्ट को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाती है। और आपको शायद पता ना हो, लेकिन आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों, इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग शोज और बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे भारतीय टीमों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पास जो टैलेंट है, उसके वजह से भारत आज ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बेहद भरोसेमंद और अहम प्रोडक्शन बेस बन चुका है। हम सिर्फ लोकल काम नहीं कर रहे, हम ग्लोबल वर्कफ्लो को ताकत दे रहे हैं। गेमिंग की बात करें तो वहां की कहानी और भी हैरान करने वाली है। रोजाना लाखों लोग गेम खेलने के लिए लॉग इन कर रहे हैं। आज मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं रहे, वो एक विशाल सोशल एरिना बन चुके हैं जहां लोग मिलते हैं, खेलते हैं और कम्पीट करते हैं। इसी जबरदस्त एंगेजमेंट ने भारत को आज दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजारों की लिस्ट मिलाकर खड़ा कर दिया है। डिजिटल दुनिया से निकलकर अब जरा असली दुनिया की बात करते हैं। सेक्शन 4, लाइव एक्सपीरियंस बूम, शहरी अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जावान बनाना। देखिए, लाइव इवेंट्स का मतलब अब सिर्फ कभी कभार होने वाला कोई मेला नहीं रहा। स्टेडियम की नाइट्स और वीकेंड फेस्टिवल्स ने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है।
जब हजारों दर्शक किसी शो में आते हैं तो वो सिर्फ टिकट नहीं खरीदते, वे ट्रैवल करते हैं, होटलों में रुकते हैं। इससे टूरिज्म से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कई अन्य बिजनेसेस को एक सीधा फाइनेंशियल बूस्ट मिलता है। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है हमारे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर एनएमएसी जैसे प्रीमियम वर्ल्ड क्लास वेन्यूज को ही ले लीजिए। इनकी वजह से इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के ग्लोबल टूर मैप पर अब भारत मजबूती से स्थापित हो गया है। और मंच पर होने वाले हर बड़े परफॉर्मेंस के पीछे लाइटमैन, स्टेज डिजाइनर्स और ढेरों लोकल बिजनेस काम कर रहे होते हैं। फाइनली आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ऑरेंज इकोनॉमी का विस्तार, नीति, प्लेटफॉर्म और एकीकरण। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी संस्कृति, विरासत और क्रिएटिविटी को असल आर्थिक मूल्य, एक्सपोर्ट और नौकरियों के प्राइमरी सोर्स के रूप में देखता है। ये हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विविधता को आज के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ देता है, ताकि हमारी कहानियां और टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुंचे और देश की इकोनॉमी में सीधा योगदान दे। इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए बेहद ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे वेव समिट, जो क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स को एक टेबल पर लाकर डील मेकिंग को बढ़ावा देता है। फिर है वेव्स बाजार, जो क्रॉस बॉर्डर को प्रोडक्शन को आसान बनाता है। और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जैसे प्रोग्राम्स, जो लोकल टैलेंट को खोजकर उन्हें सीधे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या होने वाला है? बस इस एक नंबर को देखिए, 20 लाख। जी हाँ, अनुमान है कि 2030 तक अकेले इस एवीजीसी सेक्टर में करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सॉलिड सबूत है कि ये सेक्टर आने वाली डिजिटल जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंजन बनने जा रहा है। और इतनी भारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को एक सेंट्रल हब बनाया गया है। इतना ही नहीं, क्रिएटिविटी को अब सीधे स्कूली पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का प्लान है। मतलब स्कूल से लेकर सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार होने की एक पूरी पाइपलाइन। तो सब कुछ समेटते हुए ये बिल्कुल साफ है कि नीतियां अब सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, वे असल में कल्पना को रोजगार और एंटरप्राइज में बदल रही हैं। आज जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डिजिटल इकोसिस्टम और संस्कृति की तरफ तेजी से मुड़ रही है, तो ऐसे में भारत की ये संगठित कल्पना और रचनात्मकता अगले दशक में दुनिया के आर्थिक पदानुक्रम में देश को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।